refused to touch anything sensitive. Nitish has refused to have a crack at the Bahubalis. Nitish has refused any kind of a development agenda when it requires any kind of land acquisition or any kind of interference with the normal public life. He doesn't want to get into any complicated areas. और जो बात वो अभी तक वही चल रही है कि आप किसी नए सोशल इंजीनियरिंग में किसी नए ग्रुप को क्रिएट कर दो, इस तरह से बिहार की तरक्की तो बिल्कुल ही नगण्य होगी मेरे ख्याल से. You're sinking. You feel the pressure, the unknown. It's closing in. You try to stay strong, but the worries of the future feel like they're pulling you under. Life seems chaotic and out of control. In the storms of life, where do you turn? बह रही हैं और हर जगह अमन चैन है, ये भी नहीं है. और देखिए, चीज आपको याद होगा भूपेन जी, जो मैंने कभी कहा था, जब महिलाओं से चर्चा हो रही थी, शबनम हाशमी, कई ऐसी जो लेडी रिपोर्टर्स थी, जब उन्होंने पूछा तो महिलाओं ने ये कहा कि मुसहर टोली वगैरह में देखिए साफ इलाके हैं जहां मैं गया भी हूँ, वहां पे पानी भरा है, कोई सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 15,000 रुपया मिला था. जी हाँ, मिला था. क्या किया आपने उसका? आपने बकरी खरीदी, मुर्गी खरीदी या एक गाय खरीदी, जबकि ये कहा गया था कि ये जीविका योजना के अंदर है. दूसरी बात, राशन कार्ड में किसी को ऐड करना है, पैसा लाइए. आधार में किसी को ये करना है, पैसा लाइए. इंदिरा आवास योजना के पहले किश्त में इतना पैसा देना पड़ता है. तो ये जो सारी जो समस्याएं हैं वो तो उसमें निहित हैं, सब चीज है. उसके बाद भी अगर बिहार चुनता है, अब मैं अंत में दो चीज कहूंगा आपको. देखिए भूपेन, ऐसा है कि आपके पास दो विकल्प थे. पहला विकल्प तो ये था कि भाई चूंकि 20 साल हो गया है, जब किसी और को चांस दें. चांस में कांग्रेस है और ये आरजेडी है, इनको चांस दे सकते हैं. अगर आप इनको चांस नहीं दे रहे हैं मंगल राज या जंगल राज के डर से, तो फिर एक तीसरा ग्रुप है प्रशांत किशोर का. उन्होंने क्या गलती की है? उन्होंने तो सारी अच्छी बातें कही. अब ठीक है, राजनीतिक रूप से वो परिपक्व नहीं थे जब सेनापति ही चुनाव नहीं लड़े. सर भरोसा नहीं है. नहीं देखिए, चुनाव तो मायावती भी नहीं लड़ती. भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा इससे नहीं है क्योंकि बिहार एक इससे मैं कह रहा हूं, सर एक दिलचस्प आंकड़ा है, एक आंकड़ा मैं दे दूं बस दर्शकों के लिए. एक रामगढ़ सीट है बिहार के अंदर और वहां पर जो है वो मायावती जी का नाम लिया चुकी आपने, तो उनके कैंडिडेट हैं सतीश कुमार सिंह यादव. ये रामगढ़ सीट से लीड कर रहे हैं. तो एक सीट है जहां पर बीएसपी लीड कर रही है बिहार के चुनाव के अंदर. इसलिए मैंने कहा कि रामगढ़ कहाँ है? ये रामगढ़, ये कौन वाला रामगढ़ है? ये रामगढ़ जो है, रामगढ़ है. नहीं रामगढ़ है. मुझे लगता है ये बक्सर के आसपास कहीं पड़ती है सीट. ओ, बक्सर वाला. तो मैं बस ये आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट यशोजी, दैट प्रशांत किशोर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सकारात्मक बात रख रहे हैं, ठीक है, वो एक नई बात वो रख रहे हैं वो भाई. लेकिन दिस इज बिहार, राइट? इन बिहार I think maybe, I don't know whether you'll agree with me on this or not, Yashoji, but I think that the one society which is the most caste polarized in India, anywhere in India, on top of everything else, is the state of Bihar. So first and foremost, there is caste. On caste, there is economic inequality. On economic inequality, there is social safety / security. अब इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके पास है भाई? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन लेके हम ये लगातार देख चुके हैं, स्टेट आफ्टर स्टेट. इफ मुस्लिम्स विल कंसोलिडेट इन फेवर ऑफ वन पार्टी, देयर इज रिवर्स कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ अदर्स. I will concede that Bihar is not the state which looks at religious polarization, but caste polarization. Yes, really. Can you deny that? That one reason why people want to see Nitish Kumar, it was the ultimate symbol of the triumph of this caste polarization in the state of Bihar. Completely. So that is exactly what I am saying. If he's a symbol of a caste structure in Bihar, then it's a very what you call is a very kind of a backward image which Bihar gets, certainly. And this is exactly what I was projecting, that after 20 years, if you have the same man
and I admit he's better than the others and all that, but we are not trying any combinations, which means we are going for status quoism, which will leave Bihar exactly the same way. आप मुझे बताइए भूपेन जी, 5 साल पहले क्या इश्यूज थे, अभी 5 साल बाद क्या इश्यूज हैं, और 5 साल बाद भी क्या इश्यूज रहेंगे, इट विल बी द सेम. सो दैट इज ट्रू. इन अ कास्ट रिडन सोसाइटी आप खुद खाली अपने इसके बारे में सोचेंगे, और हमें इस तरह से भी आप विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन जात कहां से वोट देगा और कैसे देगा, then this is the worst thing which we are attributing to elections. पे था ना, आपके प्रोग्राम पे आप ही के प्रोग्राम पे यशोधन और चिंकी सिन्हा ने कितनी अच्छी बात बोली थी, एडिटर आउटलुक, एंड वी ट्वीटेड इट, जो जहां पर उन्होंने कहा, देवकी नंदन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि यशो जी बात कर रहे थे चिंकी सिन्हा से, और एंड इट स्टेड विद मी, बिकॉज चिंकी ने कहा कि वो गई किसी गांव में और उन्होंने विकास की बात की, तो उस व्यक्ति ने उनसे पूछा चिंकी सिन्हा से कि विकास की क्या जात होती है, विकास कौन जात हो, तो कौन आया था, जब बात इसकी है ना कि किसकी ये जात है, तो ऐसी सिचुएशन में देवकी नंदन जी मुझको ये बताइए कि फिर भला आप किस बदलाव जो आप सोच रहे हैं कि बदलाव नहीं हुआ तो लोग क्यों नीतीश कुमार को दे रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव, ये शायद हम लखनऊ और नोएडा के लेंस से बदलाव सोच रहे हैं, बिहार के लिए बदलाव कुछ और है, और शायद वो जो बदलाव है वो नीतीश कुमार उनको देते हैं, इसलिए लोग नीतीश कुमार के साथ चलते हैं. नहीं, अगर हम जाति की बात करते हैं तो अब जाति की भी बात कर लेते हैं. नीतीश कुमार की, जिस जाति से नीतीश कुमार खुद आते हैं, वो शायद 2 से 2.5% के आसपास का है. 80% वहां की जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड क्लास से आती है. जेडीयू और बीजेपी और सब मिला लिया जाए, पूरा एनडीए अगर देखा जाए तो 93 टिकट फॉरवर्ड क्लास को दिया था. 93 टिकट, मतलब आप मान के चलिए कि ये करीब 45% के आसपास है. जिसकी पॉपुलेशन 20% हो, जिसकी पॉपुलेशन 20% में आता हो, 20% क्या उससे भी कम आता हो, उसको 50% के आसपास का, 50% पर 45% के आसपास का टिकट दिया जाए, और हम जाति की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको वोट मिल रहा हो, तो इससे ये लगता है कि बाहुबली जो है बिहार में आज की तारीख में भी हैं, जितने बाहुबली हैं बीजेपी और एनडीए के, वो सब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अनंत सिंह हो, राजीव तिवारी हो, इस तरह के जितने भी बाहुबली हैं वो सब जीतते हुए नजर आ रहे हैं. जाति की बात जरूर है, लेकिन अगर जाति का फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि यादव मुस्लिम के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया तेजस्वी यादव को, और किसी ने वोट नहीं दिया. अब आरजेडी, देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर है अभी तक जो आया है वो करीब 23% का है, 23.24% का है. लेकिन जो आरजेडी का जो वोट शेयर है वो 22.92, मतलब 23% के आसपास का है. तो दोनों का वोट शेयर बराबर है, और जो जेडीयू है उसका जो वोट शेयर है वो 18% का है. 18% वोट शेयर पर वो सीट ज्यादा है आरजेडी की, नहीं सीट ज्यादा है, लेकिन 17% वोट शेयर पर जेडीयू नंबर 1 की पार्टी आगे नजर आ रही है, और 22% वोट शेयर पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है. हालांकि जेडीयू आरजेडी के साथ ये बात कह सकते हैं कि वो 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका वोट शेयर 22-23% के आसपास अगर है तो वो सीटें थोड़ी डाउन रहेंगी. लेकिन बिहार में ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के रिजल्ट को, आज वोटिंग है, आज रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के बाद इसको एनालाइज ठीक से करने की जरूरत है, क्योंकि ठीक से अगर नहीं किया जाएगा, और जैसा पहले भी हम लोग ये बात सुनते रहे हैं या ये बातें आती रही हैं कि कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, सबने सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, मतलब टेलीविजन पर तो नहीं, लेकिन आपसी बातचीत के दौरान सबने ये कहा है कि इस बार महागठबंधन को एज है. सबने इस बात नहीं, मैं देखिए नहीं देवकी नंदन जी, मैं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये जो है ना, देखिए दिल्ली, पहली बात तो मैं आपको, मतलब मैं दिल्ली में हूं तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली मीडिया के ऊपर कभी भरोसा मत करिए. सबसे पहली बात तो ये, हाँ, ये इलेक्शन टूरिज्म होता है, ये सब मेरे ही साथी हैं, मैं इनको बड़े अच्छी तरीके से सबको जानता हूं, तो ये आप इनके भरोसे में मत पड़िए. लेकिन अगर आपकी बात ये है कि नहीं, एक माहौल था, माहौल बिल्कुल था, और मैं उसी बात पे हूं, संभवतः माहौल था महागठबंधन के लिए,
संभवतः तेजस्वी यादव के पास एक मौका